जैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आशा की बहुएं हो। उस दिन पहली बार हिम्मत करके अनीता और आरती बाथरूम में जाकर पायल और शांति के साथ नदी पर नहाने जाती हैं, जहां वो लोग नदी में नहाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। दीदी कितना मजा आ रहा है ना नदी में नहाने में। आपको पता है शादी से पहले मैं हमेशा नदी पर ही नहाने आती थी। सच में आज बहुत दिनों के बाद मैं नदी पर नहाने आई हूँ। इस तरह आरती, पूजा, शांति, पायल नदी में नहाकर अपने अपने घर जाती हैं और आशा को पता भी नहीं चलता। समय गुजरता है और एक दिन लिविंग हॉल में बैठी आशा कहती है, बहू 1 बज गए, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना टपक रहा है। अब तो तुम दोनों के शरीर से बदबू भी आ रही है। नहाना नहीं है क्या आज तुम्हें? माँ जी बस नहाने ही जा रहे थे, पर आज तो आपको अपनी दोस्त की बहू की मुंह दिखाई में जाना था, आप गई नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया। आशा को आज अपनी दोस्त की बहू की मुंह दिखाई में जाना था, इसलिए वो बड़ी ही जल्दबाजी में घर से निकलती है और आशा के निकलते ही आरती, अनीता, पायल के घर जाती है। हमारी सास आज भी घर में नहीं है, तो क्या फिर से नदी पर चले नहाने? हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुमने अपने पति से बात की इस घूंघट को लेकर? हमने तो बात नहीं की, पर रजत ने रात में खुद मुझसे कहा कि कमरे में ना घूंघट ना करूं, और ये बात मेरी सास को मत बताना। अब मैं उनके सामने बिना घूंघट के रहती हूँ। इतना बोलकर आरती शर्मा जाती है और वो लोग फिर से नदी पर नहाने जाते हैं और मजे करते हैं। समय यूं ही बीतता है और इस तरह छुपकर आरती, अनीता, पायल के साथ मौका मिलते ही नदी पर नहाने के लिए चली जाती। ऐसे ही एक दिन, बहू मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। आशा के निकलते ही आरती और अनीता भी पायल के साथ नहाने के लिए नदी पर चली जाती हैं, पर आधे रास्ते में आशा को याद आता है कि उसने पैसे नहीं लिए। अब घर वापस आती है और दरवाजा बाहर से बंद पाती है। दरवाजा बाहर से बंद है, ये दोनों कहाँ चली गईं? इतना बोलकर आशा घर में जाती है और अपनी दोनों बहुओं को ढूंढती है। कुछ ही देर में आरती और अनीता पायल के साथ नदी से नहा कर आती हैं। नदी से आते हुए आशा उन्हें देख लेती है और उन्हें एक थप्पड़ मारती है। मैंने कहा था ना इस लड़की से दूर रहना। आ गई ना तुम दोनों भी इसकी संगत में। हो ना हो तुम नदी पर बिना घूंघट के नहा रही थी। अरे नदी पर नहाना ही क्यों है, ये बाहर बाथरूम क्यों बनवाया है? बहन तुम बेकार नाराज हो रही हो। मेरी बहू शहरी है, मॉडर्न है, पर बदतमीज नहीं। तुम तो चुप ही करो। तुमने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है कि वो खुद तो बिगड़ गई, साथ में मेरी बहू को भी बिगाड़ रही है। और अनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी इसके रंग में रंग गई। बहुत शौक है ना नदी में नहाने का, निकल जाओ मेरे घर से। छोटी सी गलती पर आशा अपनी दोनों बहू को घर से निकालने लगती है। तभी वहां रजत और पवन आते हैं और अपनी बीवियों का हाथ पकड़कर वापस घर में आते हैं और अपनी बीवियों का घूंघट हटाते हुए अपनी माँ से कहते हैं, बस बहुत हुआ माँ, हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हमने अपनी बीवियों को घूंघट में रखा, वरना हम खुद भी घूंघट के खिलाफ है। और क्या हुआ अगर हमारी बीवी नदी